तो बच्चों, मैं नमिता विश्वास 5 कक्षा का 10 पाठ कहानी का शीर्षक एक दिन की बादशाहत। तो एक दिन की बादशाहत की कहानी का मैं पाठन कर रही हूँ बच्चों। आरिफ सलीम चलो फ़ौरन से जाओ, अम्मी को आवाज़ उस वक्त आती थी जब वो दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे थे या फिर सुबह बड़े मज़े आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आप झिझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से छू भी न कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाई बहन डालने के चुप हो जाते थे, हर वक्त मेंढक की तरह रह जाते हैं। बाहर आओ, अम्मी पूछती है बाहर क्यों गए। अंदर रहते तो दादी चिल्लाते आई मेरा दिमाग फट रहा है। फिर मेरे हरी राजी चला बच्चों की बाहर रखने की जैसे बच्चा ना हो, मुर्गी चूजे हो गई है। तो बच्चों, ये कहानी आरिफ हलीम चलो फ़ौरन से हो जाओ। कौन? उसका मम्मी बोल रहे हैं। बैठे कव्वाली सुनते थे, सुबह मज़े आइसक्रीम खाने देते, जल्दी उठो स्कूल वक्त हो, ऐसे उसका मम्मी बोल। दोनों ही मुसीबत जानती, हर वक्त पाबंदी, बाहर जाओ खेलने, भीतर आओ तो दादी चिल्लाती रहती है। ऐसे दोनों ही बात कर मिलकर योजना बनाई अम्मा की खिदमत में दरखास्त पेश की। एक दिन उन्हें बड़े से सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाए। तो बोलते हैं दोनों एक दिन बड़े हो जाएंगे तो अधिकार 2 दिन हो जाए, सब बड़े छोटे हो जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं उद्यम बचाने की। अम्मी ने अपनी आदत अनुसार झाट पिलाई, लेकिन अम्मा जाने की मूड थे, सिर्फ मान गए बल्कि इकरार में बैठे। कल दोनों हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। तो उसको मम्मी बहुत मुश्किल से मान गई। अभी सुबह होने कई घंटे थी। अर्फी मम्मी झिझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। तो सुबह होने का टाइम था। अर्पित मम्मी को बोला जल्दी उठो, जल्दी से नाश्ता रेडी करो हमारे लिए। तो बच्चों, दूसरी पेज में मम्मी ने चाहा एक झपट रसीद करके सो रहे, मगर याद आई कि आज तो उनके सारे अधिकार छीन जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नज़र पड़ने बाद दवाई खाना, आदम हरीरा पीना शुरू किया। अम्मी ने चाहा एक झपट रसीद करके सो रहे, तो देखा वो किसी सो रही। तो फिर दादी सुबह नमाज पढ़ने के लिए जो नमाज़ पढ़ते वो लोग सुबह नमाज़ पढ़ने की दवा खाने और बादाम हरी पीना शुरू किया दादी। तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएगी आप, पेट फट जाएगी। आरिफ अपनी दादी को बोलती है। दादी उठकर गुस्सा होकर मारने के लिए हाथ उठा लिया। नाश्ता मेज पर आया। तारीफ ने खानसामा से कहा अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। तो क्या खाने के लिए बोलते हैं? अंडे और मक्खन और हमारे सामने और जो बिस्कुट सब उनको दे दो। आपने कर भरी नज़रों ने घूरा, मगर बेबस, क्योंकि रोज़ तरह आज वो माल अपने लिए नहीं रख सकती। सब खाने बैठे। सलीम अम्मी टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने कितने गंदे हो गए। अम्मी को बोलता है मैं दांत मान चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चले उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ज़बरदस्ती कंधा पकड़ उठा दिया। अम्मी को गुस्से लखाने जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर अब्बा तरफ मुन्ना, जरा अब्बा की गद देखिएगा, बाल बड़े हुए, सेव नहीं किए, कल कपड़े पहने थे आज इतने मैले। अपनी पापा को बोलते हैं कितने गंदे कपड़े पड़ते हैं अब्बा, कितने कपड़े बना जाएंगे। यहाँ करो। अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज दोनों कैसे ही सही नकल उतार थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर के बाद अम्बा अपने दोस्तों बीच बैठे अपनी नई गज़ल लग लेकर गुना रहे थे। आरिफ फिर चिल्लाने लगा बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। तो वो क्या करते थे अब्बा उसकी और दोस्तों के साथ बैठकर गज़ल गा रहे थे। वो चिल्लाकर बोला बस कीजिए, आप अभी ऑफिस जाइए। इसी पेज में क्या है? चूँ चू चोप, अम्बा हाटते डांटते रुक गए। बेबे से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों दबाए पाँव पटक आरिफ पे साथों ले
रजिया जोरे मुझे 5 रुपये देना। रजिया को बोलता मुझे बता 5 रुपये देना। ओकर बोले 5 रुपये तक क्या होगा, कार पेट्रोल तो है। आरिफ सुनकर अबा जान की नकल उतर जैसे अबा कहते इतनी क्या करोगी, जेब खर्च तो ले चुके हो, वैसे ही बोलती है। थोड़ी देर बाद खानसमा आए। बेगम साहब आज क्या पकेगा, आलू वो कबाब मिर्चों सालन। अम्मी ने अपनी आदत से अनुसार कहना शुरू कर दिया। जब आकर क्या बनेगा, अम्मी ने बोल दिया क्या क्या बनेगा वैसे से बोल दिया। नजमा चीज़ें पकाने सलीम ने किताब खाकर अम्मी नकल कर दी। आज गुलाब जामुन गाजर वाला मीठे चावल पकाओ। वो बोला नकल करे गुलाब जामुन चावल पकाओ, लेकिन मिठाई रोटी कैसे खाई जाएगी, अम्मी किस तरह सब्र कर सकी। जैसे हम सिर्फ मिर्च सालन खाते हैं दोनों ही साथ। दूसरी तरफ दादी किसी तू में गजा रही थी। ऊपर दादी शेर मारे दिमाग घुमा ले रही थी। आरिफ दादी से तरह दोनों हाथों में सिर थमा कर कहा। इतना सुनते दादी चिकना चिल्लाना शुरू कर दिया। आज मैं लगता है चौधरी पड़ जाऊंगी। मगर अब्बा समझने में खून गुड़ पिकर गई। कॉलेज का वक्त हो गया। भाई जान अपनी सफ़ेद कमीज आरिफ सलीम से बचाते दालन आए। अम्मी शाम को मैं देर आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाऊँगा। दोनों मम्मी को बोल दिया हम लोग कल शाम को फिल्म जाएंगे, हम लोग इस देर में आते हैं, मम्मी को बोल दिया उन्होंने। तो चौथी पेज में क्या, खबरदार आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब हर वक्त गुम रहे। यार पहले भाईजान करार हाथ मारने लगा, कुछ लेकर मुस्करा पड़ा, लेकिन हुजूर आली तो खाकर फिल्म देखने बाद पक्की चुके, इसीलिए इजाज़त मेहरबानी जाए। उन्हें हाथ जोड़ के कहा। तो मना कर रहा है, इम्तिहान नहीं करो। वो बोला नहीं, हाथ जोड़ कर हमको आज लिखने जाने दो। बना कर बस मैंने एक बार कह दिया। उसने लापरवाही कहा कि सफ़ेद होकर अखबार देखने लगा। एक बार गुस्सा कर बोल दे आकर सुपर के ऊपर अखबार पढ़ने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी से लटक बड़े ठाठ कॉलेज जा रही थी। तो आप सलीम बड़े से आप मुलाकात थे, इतनी भारी साड़ी क्यों पहने हो। शाम तक घर वही इस साड़ी में बदल कर जाएंगे। आज सफ़ेद वायरल साड़ी पहनना है। अच्छा बहुत चुके हो, आप चिढ़ गए हो। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, उन्होंने साड़ी की सीखने दुरुस्त की। तो साड़ी को बोला क्योंकि कॉलेज में फंक्शन है इसीलिए मैंने साड़ी पे हुआ है। मैं क्या करूँ, सुन नहीं अपनी इतनी अच्छी नकल। आपका शर्मिंदा है बिल्कुल इसी तरह वही आरिफ सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाया, बेकार कपड़े पहनने के हुक्म लगा दिया। दूसरी सुबह सलीम की आँख खुली। अपा नाश्ते मेज में दोनों के उठने इंतजार रही थी, नाश्ते के लिए दोनों के इंतजार कर रही थी। अम्मी खाना हुक्म रही थी, गाने साथ मीठी चीज़ पका रहे थे। अंदर आरिफ गाने के साथ भाईजान में तलबा बज रहे थे। अब्बा सलीम कह रहे थे स्कूल जाते वक्त एक छतरी जेब से डाल लिया करो, क्या हर्ज है, जिलानी वाले हैं। तो एक थी कि बादशाहत कौन है लेखक, जिलानी वाले उर्दू अनुवाद में लिखे हैं कौन, लकीम चंद्र गुप्त ने। बहुत मज़ेदार कहानी। कैसे दो भाई के बारे में अपनी अम्मी से दादा से उससे नकल करते थे, सभी पाबंदी आता था बच्चों को, इसके बारे में लिखे हैं। तो मैंने पढ़कर समझा दी हूँ। अभी इसका प्रश्नों तो हम लोग एक दिन की बादशाहत के प्रश्नों तो हम लोग अभ्यास करेंगे बच्चों। अम्मी ने चाहा एक झप्पड़ रस से। कहानी की बात, अन्ना ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। उन्हें जिस्सा भी थी दुखों बच्चों का करते। वो एक दिन बहुत अनोखा, जब बच्चों बड़े अधिकार गए थे। वो दिन जाने के बाद उन्होंने क्या सोचा होगा, आरिफ ने, अम्मा ने, दादी ने। आरिफ ने सोचा कितना अच्छा होता ऐसा दिन से। अम्मा ने सोचा बच्चों की मर्जी होती चाहिए। दादी ने सोचा बिना गए ना के दम पर रखिए, ना कोई दम रखे बच्चे लोग। तुम्हारी अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दिए थे क्या करोगी। तो उत्तर सहेलियाँ फटकर अंकित करूँगी। कहानी में कोई से बताए करने के लिए तुम्हारे विचार कौन कौन से काम लगेंगे, कौन का काम चाहिए। मेरे विचार में आरिफ और सलीम को का काम बिना शिकायत लिए कर लेना चाहिए। अपनी उनको सब
बिना शिकायत के काम करने चाहिए। तुम्हारे बेचारे कौन सी तरकीबें घर के बड़े लोगों को समझाते उनके पाँव के नहीं लगाना चाहिए। कौन सी तरकीब बनाएंगे? एक दिन सारी उसका दिन जाए। क्या तुम उन सबकी तरफ सकती हो? समय बच्चों को निर्देश देते रहते अच्छी बात नहीं होती। अधिकारी की बात आज इतने सारे अधिकार चुके हैं, अम्मी अधिकार कितने छीन लिए? आरपी और सलीम ने अम्मी के अधिकार छीन लिए थे। क्या उन्हें अम्मी का अधिकार छीनने चाहिए थे? अपनी मर्जी से करने की भी इजाज़त नहीं थी। उन्होंने अम्मी के कौन से अधिकार नहीं चाहिए थी? डांट से अधिकार, भोजन बनाने अधिकार, बनाए बनाने के अधिकार। बादशाह क्यों वो चर्चा करो अपने साथ जैसे अपनी मर्जी अनुसार अपने पर तुम्हारे विशेष में दिन बादशाह किया गया अपनी सोच और बताओ अपनी और की मुर्जी शासन बादशाह का हुकूमत। कहानी में दोनों ऐसे क्या दिन ही बादशाह बन गया था। अपनी ने तरह से वह तरफा अपने के लिए ना रख सकती थी, अपनी बात अपनी तरफ नहीं रख पाती थी। थर्मल रोज की तरह आज वो तो माल अपने लिए रख सकती। अंडे मखाने तरमाल रखा। कहानी किन किन चीज़ें रखवाली थी? अंडे मखाने मिले। इन चीज़ों की किन किन चीज़ों के खा जाते हैं? हलवा पूरी जो भी खाने के लिए। ऐसे आदि नाम के बताओ, तुम्हें कुछ भी चीज़ें नाम बताओ कि तुम्हें तरल भाव होता है। दाल चावल रोटी, इन चीज़ों के नाम देना समझाओ, स्वयं आप बच्चों कीजिए। बिल्कुल इसी तरह सलीम मनपसंद क्या कपड़े पहनने हुक्म होता। तुम्हारी कपड़ा सबसे बताओ तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? स्वयं बच्चा खुद ही अपना सजेशन कीजिए, खुद ही लिखिए। कौन सी चीज़ें बिल्कुल बेकार? पहनने की चीज़ें पायजामा, खाने की चीज़ें रोटी दालियाँ बड़ी बड़ी, करने का वो कपड़े साफ करना, जूते पॉलिश, खेल कबड्डी पतंगबाजी। हल्की इतनी भारी क्यों है यहाँ? भारी मतलब साड़ी वजन नहीं, साड़ी पर बेल्ट फुटे बढ़ाई थी। भारी बाटी बर्तन में ऊपर भरी विशेषण का सारे अलग किया गया। इनका अर्थ आप स्वयं कीजिए। भारी तरह से अलग अलग अर्थ क्या है? हल्की बात सामने करो, हल्की खिता खाओ, ला मात्र करो। तो बच्चों 5 का क्या का 10 का 8 कहानी का 10 पाठ कहानी का एक दिन की बात है। 2 बच्चों के बारे में कैसे अपनी हिकमत नहीं रहती है उसी के बारे में लेखन लिखा है। मैं पढ़कर समझा दी हूँ सारा अक्षर और आपको प्रश्न उत्तर भी अभ्यास कर ली हूँ। कोई समझ में नहीं आए थे मेरे को प्रश्न कुछ भी हो सके तो मैं अच्छे से आप लोग इसे स्वयं ही एक बार पढ़िए और मेरे को नहीं समझ आते बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब कीजिए। आज के लिए बस एक दिन के बाद दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। बच्चों मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग को थैंक यू।